दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी धनवान बने, सभी खुशहाल रहें, भगवान श्री राम से आपके लिए ये कामना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए रेखाओं का ऐसा संयोग लेकर आए हैं जो इंसान को भाग्यवान बनाती हैं, तरक्की की ओर लेकर चलती हैं और जीवन में सुख साधन सब उपलब्ध करवाती हैं। क्योंकि हस्तरेखाएं तो रोज़ बता रहे हैं और वैसे भी मुझे कम समय मिलता है, कई दिन बाद आज वीडियो बनाई है। हो सकता है कि हस्तरेखाओं के विषय में आखिरी वीडियो हो, क्योंकि काफ़ी वीडियो बना चुका और बार बार वीडियो बनाऊँ यहीं, तो इसमें कोई ख़ास बात आगे बताने की नहीं है। आज मैं सब बात आपको खास ही बताऊँगा। तो दोस्तों, हमारे हाथ में जो रेखाएं हैं, अद्भुत योग कैसे पैदा होता है। अब आते हैं, ये हमारे हाथ का मानचित्र है। सबसे पहले हमारी जो जीवन रेखा है, ये उद्गम स्थान है। अपने उद्गम स्थान से चलकर और सीधी यदि मणिबंध तक आ जाती है और कोई विघ्न बाधा दोष नहीं है। और उद्र रेखाएं हैं। उद्र रेखाएं बोलते हैं जो ऊपर को जाने वाली रेखाएं होती हैं, इनको उद्र रेखाएं कहते हैं। ये जीवन रेखा है। यहाँ से कोई रेखा ऊपर जा रही है, ये कितनी बार जा रही है। जीवन चक्र से हम इसको गुणनफल निकालते हैं 7 से गुणा करके, और ये कितनी है, जितनी हाथ में होंगी उतना ही इंसान बार बार तरक्की करेगा, उतना ही इंसान ऊंची पदवी पर जाएगा। ऐसा इस रेखा का योग बन जाता है। कोई दाग धब्बा ना हो, स्वस्थ जीवन रहेगा। इसके सहयोग में यदि साथ में मंगल रेखा है, मंगल रेखा के बारे में बता चुका हूं मैं, मेरे पहले वीडियो देखना। मंगल रेखा एक ऐसी संजीवनी रेखा है जो इंसान को अद्भुत जीवन दान देती है। किसी संकट से निकालने में, किसी मुसीबत से निकालने में पूरा सहयोग करती है। आते हैं हृदय रेखा पर। हमारी जो हृदय रेखा है, हमारी जो दिल की रेखा है, इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण योग बन जाता है। क्योंकि दिल की रेखा ग्रस्त जीवन के लिए एक सबसे अहम किरदार निभाती है। ग्रस्त जीवन के लिए सबसे उपयोगी हमारी दिल की रेखा है। दिल की रेखा अपने उद्गम स्थान से चलकर, मैं उद्गम स्थान इसका बुध का क्षेत्र मानता हूँ, बुध के क्षेत्र से अगर सीधी घुमावदार होती, हमारी जो बृहस्पति पर्वत है, बृहस्पति पर्वत से सीधी और शनि पर्वत है, इन दोनों के बीच में पार निकल जाती है। तो ऐसी रेखा यदि बिना दाग धब्बे की है, कोई इसमें दीप नहीं है, कोई इसमें जंजीर नहीं है और साफ सुथरी है, कोमल हाथ है, गुलाबी रंग है हाथों का, और रेखाओं का भी हल्का गुलाबी लाल नीली रंग है, तो उत्तम योग बन जाते हैं। ग्रस्त जीवन साफ सुथरी, किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी जीवन में। इसके अलावा हमारी आ जाती है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा हमारी उद्गम स्थान, ये इसमें दोनों प्रकार का होता है। हमारी जीवन रेखा से भी जुड़कर चलती है और जीवन रेखा से थोड़ा सा अलग भी चलती है। इन दोनों का अलग अलग महत्व बन जाता है। जो जीवन अक्सर तो जीवन रेखा से ही जुड़कर चलती है, और जीवन रेखा से भी कितने टाइम तक आगे जुड़कर चलती है, इसका भी एक अलग रहस्य बन जाता है। मैं सब वीडियो में पीछे बता चुका हूँ। तो दोस्तों, हमारी जो मस्तिष्क रेखा है, अपने उद्गम स्थान से चलकर और थोड़ी सी घुमाव लेकर चंद्र पर्वत से पहले रुक जाती है। चंद्र पर्वत पे जाएगी तो घटना और बन जाएगी। यदि चंद्र पर्वत से थोड़ा सा नीचे हल्का घुमाव देकर यहाँ रुक जाती है, तो इसका अलग ही योग बन जाता है। साफ सुथरी मस्तिष्क रेखा जीवन दर्पण दिखाती है, जीवन में ऐसा आईना दिखाती है कि इंसान इसके कारण, इसकी साफ सुथरी शुद्धता के कारण अनेकों तरक्की, अनेकों कामयाबी संसार में पैदा कर सकता है, यदि किसी किस्म का इसमें दोष ना हो। क्योंकि मस्तिष्क रेखा का भी एक बड़ा महत्व है। दिमाग की रेखा है तो दिमाग से ही सब काम है। हमारा दिमाग ही हमारी जीवन की गणना कराता है। दिमाग रेखा ही हमारी
जीवन से परिचय करवाती है। इसके अलावा फिर हमारे हाथ में आ जाती है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा का भी होना बहुत जरूरी है। कुछ हाथों में भाग्य रेखा नहीं भी होती, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी तकदीर अच्छी नहीं होती, उनके हाथों में और योग बहुत होते हैं। परंतु यदि भाग्य रेखा हमारे हाथ में है और मणिबंध से चलकर, ये हमारा मणिबंध का क्षेत्र है, ये मणिबंध का क्षेत्र है, मणिबंध से चलकर हमारी भाग्य रेखा ये और सीधी करतल को पार करती हुई बाहर निकल जाती है बिना दोष के, तो ये एक ऐसा अद्भुत योग हो जाता है कि इंसान लखपति, करोड़पति, अरबपति या उससे ज़्यादा इसको कह सकते हैं। यानी मणिबंध से हल्की सी लिली वाली हुए गुलाबी रंग की रेखा हो, गुलाबी रंग का हाथ हो, तो जीवन का एक उच्च ही योग बन जाता है, बहुत ऊंचा योग बन जाता है। ऐसा इस रेखा का खास महत्व है। तो ये चारों ही रेखा हमारे हाथ में मुख्य हैं। इसके अलावा तो रेखा अनेकों हैं, सब प्रभाव में आती हैं। किस पर्वत को क्या प्रभाव दे रही हैं, किस रेखा को क्या प्रभाव दे रही हैं, किस में क्या दोष फिट कर रही हैं और किसको में आगे लेकर चल रही हैं। परंतु मुख्य यदि चारों रेखाएं हाथ में हैं और निर्दोष हैं तो कोई भी ऐसी जीवन में कठिनाई इंसान के नहीं आएगी। क्योंकि बहुत से हाथ दिखाते हैं, उनके हाथों में चारों रेखाएं शुद्ध होती हैं, हाथ में कोई दाग धब्बा भी नहीं है, कम रेखाएं हैं, तो उसको हम बहुत ही अच्छा हाथ मानते हैं, आदर्श हाथ मानते हैं। और उसको बताने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि उसको भ्रमित किया जा। वो बहुत ही भाग्यवान पुरुष होता है, नाना प्रकार की तरक्की करता है और जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ता जाता है। तो इसलिए जो है ऐसे हाथों के लिए कुछ बताने की बात ही नहीं होती, केवल सब अच्छाई होती है। उलझन वहाँ पड़ती है जहाँ पर उलझन भरी रेखाएं हो, उलझन भरा हाथ हो, उलझन भरी हाथ की पहचान हो और हाथ भी आदर्श हाथ ना हो, हाथ का रंग भी अलग हो। ये भेद सार्वजनिक करने ठीक नहीं, क्योंकि इंसान की भावनाओं को भी देखना पड़ता है। भावनाओं को देखकर ही इंसान का भविष्य बताना चाहिए। इसके अलावा उपाय, यदि जीवन में और अधिक, क्योंकि जिनके हाथ ऐसे होते हैं उपाय भी वही करते हैं। जो जितना धनवान होगा उतना भाग्यवान होगा, जो जितना भाग्यवान होगा उतना धनवान होगा। वो तरक्की के पथ पर चलने के लिए प्रयोग भी नाना प्रकार के ही करेगा। सबसे बड़ा उपाय, यदि किसी का अपना धन का प्रबंध अच्छा है, कोई विपरीत ग्रह है, राशि के अनुसार रतन का पहनना भी बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा पहले युग में जितने भी हमने फोटो देखे हैं, देवी देवताओं के देखे हैं, राजा महाराजाओं के देखे हैं, तो सब जो है मुकुट पहनते थे, रतन जड़ित मुकुट। ध्यान से बात सुनना, रतन जड़ित मुकुट पहनते थे। तो जो रतन थे वो सब ग्रह और राशि के हिसाब से पुरोहित, उच्च कोटि के ज्योतिषी उनको बताते थे कि ये रतन आपके जो है मुकुट में होने चाहिए। तो जो भी मुकुट में वो होते थे, रतन होते थे, उसकी पावर से राजा, क्योंकि उनका सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है। अब आम आदमी तो रतन और मुकुट पहन नहीं सकता, पर हाँ उंगली में मुकुट पहन सकता है, क्योंकि राजा का तो योगी बहुत बड़ा है, वो कुछ भी पहन सकता है, विशेष पोशाक पहन सकता है, विशेष मुकुट पहन सकता है, विशेष सवारी कर सकता है और विशेष अपना बैठने का सिंहासन भी बना सकता है। तो राजा लोग जो मुकुट पहनते थे, मुकुट में जो रतन उनको मस्तक पर, उसके दिमाग पर टच करते थे, तो पूरे शरीर में उसका असर आता था और दिमाग से राजा काम करते थे। क्योंकि राजा खुद भी बहादुर होते थे, आज के राजा की तरह नहीं थे। बड़े बड़े स्वयंवर जीत कर तो शादियाँ होती थी और स्वयं युद्ध में अपने आप सबसे आगे चलते थे सेनापति के साथ। निर्णय सही लेते थे, अपराधी तब भी होते थे, राजा खुद निर्णय लेते थे, क्यों उनको अपने रत्नों के रहस्य से दिमाग पवित्र होता था, शुद्ध होता था और फैसले सही लेते थे। आज के धनाढ्य लोग जो हाथ में रतन पहनते हैं, अंगूठी में 4 रतन पहनते हैं, वो फजूल नहीं पहन रहे हैं,
सोचने वाले सोचते होंगे कि दोनों हाथ अंगूठी से भरी पड़ी है, नहीं, क्योंकि रत्नों का हमारा सीधा अर्थ हमारे शरीर के ब्लड से होता है, नसों से होता है, दिमाग से होता है। और दिमाग में हमेशा अच्छी अच्छी बात आएंगी। बिजनेस करेगा तो अच्छे करेगा, नौकरी करेगा तो अच्छी करेगा, फैसले लेगा तो अच्छे करेगा, घर में सुख शांति होगी, परिवार में सुख शांति होगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये सब रत्न की ही पहचान होती है। धातु जो हम पहनते हैं, धातु का अपना अलग रहस्य है। चांदी है, शुद्धता का कारक है। यदि गले में चांदी की चैन भी पहनोगे तो उसका भी असर पड़ता है, सोने की पहनोगे तो उसका भी असर पड़ता है। और स्वर्ण आभूषण पहनोगे उसका भी अलग महत्व बन जाता है। इसी प्रकार राशियों के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से रत्न पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। मैं आज विशेष आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि आम आदमी रत्न नहीं पहन सकता। हीरा है, बड़ी महंगी धातु है, कहते हैं बड़ा हीरा इंसान है, तो हीरे को सबसे ऊंचा रत्न माना गया है। उससे नीचे मणिक है, पन्ना है, अलग अलग सब रत्न हैं, जिनकी अलग अलग अपनी पहचान है, अलग अलग उनके भाव हैं, अलग अलग उनके गुण हैं। तो आपको यदि जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो राशि के हिसाब से आप अपना रत्न धारण करें, सबसे अच्छा उपाय है। आम आदमी नहीं धारण कर सकता। अब एक बेलदार है, मजदूरी पे जाता है, वो क्या रत्न पहनेगा? उसका मुकद्दर तो वहीं धसरा मिट्टी में। एक राजमिस्त्री है, दुनिया के मकान बनाता है, अपना मकान नहीं बन पाया, क्योंकि वो रत्न भी नहीं पहन सकता, उपाय भी नहीं कर सकता अपना। ठीक है, लग रहा है उसका दिमाग वहीं तक है। तो अच्छे व्यापारी हैं, अच्छे नौकरी पे हैं, तो वही लोग रत्न पहनते हैं और वो और निखरते जाते हैं। इसका सीधा सा कारण है, जो गरीब है उसकी आत्माएं कुंठित होती जाती हैं। वो घर में रखे जेवर और बेच देगा, वो पहनेगा क्या? जो घर में जेवरात रखे होते हैं पुराने बाप दादाओं के, वो उनको भी बेच देगा। मन कुंठित रहेगा, दिमाग की पार और घटती चली जाएगी। इसी प्रकार हमारी फिर हाथों की रेखाएं जंजाल बन जाएंगी। कुछ ग्रह हमारे वहां पर एक पत्थर बन जाएगा, डील बन जाएगी, जिसको डील बोलते हैं। हाथों में पटास आ जाएगा, मांस टाइट हो जाएगा, लक्ष्मी हाथ में से निकलती चली जाएगी। सब कुछ योग यहीं पर है। तो दोस्तों, आज की मुख्य रेखाओं के बारे में मैंने बताया है और आपको उपाय बताए हैं। इसके अलावा यदि आप रत्न नहीं पहन सकते, और भी छोटे मोटे उपाय हैं। भगवान शिव का जाप तो सबके लिए एक अमृत तुल्य है। किसी का अनिष्ट हो रहा हो, कोई रेखा गलत चल रही हो, किसी का काम बिगड़ रहा हो, तो भगवान शिव का स्मरण जाप करना एक सबसे बड़ा योग है। इससे बड़ा कोई योग नहीं है। किसी तांत्रिक के ढकोसले में मत पड़े। तांत्रिक लोग खुद ही बर्बाद हैं, ना वो तंत्र विद्याओं से कुछ कर सकते। मैंने आपको एक ऐसा सार्थक उपाय बताया है। योग्यता के हिसाब से जेवर पहने, योग्यता के हिसाब से रत्न पहने। जैसी पॉकेट है, ज़्यादा बड़ा नहीं पहन सकते तो छोटा पहने, बिगड़ते बिगड़ते काम बन जाएंगे और लक्ष्मी का वास भी आपके पास होने लगेगा। जय श्री राम। मेरा चैनल है सुरेश वर्मा 6336, हस्तरेखा विशेषज्ञ। निःशुल्क सेवा करता हूँ और काफ़ी वीडियो में इस बारे में बना चुका हूँ। अब इस वीडियो में मैं आगे कोई और कड़ी जोड़ूँगा, क्योंकि मैं रामायण का भी प्रेमी हूँ और बीच बीच में कोई ऐसी बात सामने आएगी हस्तरेखाओं के बारे में, उसके बारे में भी आपको बताता रहूँगा। जय श्री राम।